मेरे स्टूडेंट्स, आज हम आपको फर्टिलाइजेशन की थ्योरी, कॉर्टिकल रिएक्शन एंड एम्फीबियंस के बारे में बताएंगे। फर्स्ट है अपना कॉर्टिकल रिएक्शन और सेकंड है अपना एम्फीबियंस। तो यहाँ पर सबसे पहले देते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन और फोर्थ अपना जो आएगा वो आएगा एम्फीबियंस, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। तो ये डायग्राम है, ये अपना कॉर्टिकल रिएक्शन का है। तो कॉर्टिकल रिएक्शन में पहले क्या होती है, पहले हम ये जानेंगे बलकुटी अभिक्रिया क्या होती है। तो जैसे कोई एक शुक्राणु अंड के केंद्र के समीप पहुंचता है तो उसके बाद अन्य शुक्राणु के प्रवेश को रोकने के लिए बलकुटी अभिक्रिया संपन्न होती है। ये क्लियर हो गया? बलकुटी अभिक्रिया होती है after one sperm enter into the cytoplasm of egg, then other sperms are stopped to entry into the cytoplasm by the help of cortical particles. This reaction is called a cortical reaction. अब आप पहले इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन समझें कि कॉर्टिकल रिएक्शन में ऐसे क्या होता है। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा एक एग है। एग के बाद ये अपना स्पेस हो गया, प्री विटेलाइन स्पेस, और ये अपनी सेल मेम्ब्रेन हो गई, और यहाँ पर ये अपना जो ना पेल्यूसिडल लेयर है, ठीक है ना। और उसके ऊपर क्या होती है, कोरोना रेडिएटा। तो वो ऊपर कल अपन पढ़ चुके हैं कि कोरोना रेडिएटा में जो हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा की कोशिकाओं को आपस में बांधे रखता है, चिपकाए रखता है। तो पहले उनको दूर हटाना होता है, तो उसके लिए एक्रोसोम का जो एक्रोसोम पार्ट है अपना न्यूक्लियस का, वो क्या रिलीज करता है, कौन सा एंजाइम रिलीज करता है, हाइलुरोनिडेज। तो हाइलुरोनिडेज किसको डिजोल्व करता है, हाइलुरोनिक एसिड को, और वो डिजोल्व होती है कोरोना रेडिएटा की जो कोशिकाएं वो दूर दूर हो जाती है। अब दूसरी लेयर क्या आ रही है अपनी, जोना पेल्यूसिडा। नाउ जोना पेल्यूसिडा के लिए एक्रोसिन रिलीज करता है। तो एक्रोसिन क्या करता है, जोना पेल्यूसिडा को डिसॉल्व कर देता है। अब आगे देखेंगे कि जोना पेल्यूसिडा डिसॉल्व हो गई। अब सबसे पहले तो क्या होता है, देखो ये अपन जानते हैं स्पर्म अटैचमेंट। कोई भी स्पर्म जो है अंड की कला या झिल्ली से आकर के चिपकता है, फिर ये देख रहे हैं अपन बाइंडिंग उसके साथ अच्छी तरीके से मजबूती से बंधित हो जाता है, यानी कोरोना रेडिएटा गला दी तो वो आसानी से चिपक गया। फिर एक्रोसोमल रिएक्शन। तो यहाँ एक्रोसोमल रिएक्शन यहाँ हो चुकी है, कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेल्यूसिडा को डिसॉल्व कर दिया गया है। अब देखो डिसॉल्व हो चुकी है ये, तो इस रास्ते से ही तो ये क्या अंदर आ रहा है। अब क्या लिखा हुआ है, पेनिट्रेशन। तो यानी स्पर्म के हेड से रिलीज जो एंजाइम है उन्होंने जोना पेल्यूसिडा को डिसॉल्व कर दिया और पेनिट्रेशन कर दिया, यानी भेदन कर दिया। तो यहाँ भेदन करने पर क्या बन जाता है, पेनिट्रेशन पाथ बन जाता है। यही पेनिट्रेशन पाथ आगे चल करके फर्टिलाइजेशन पाथ में कन्वर्ट हो जाता है और क्या बनाता है, फर्टिलाइजेशन पोल बनाता है। तो वो उस रास्ते से, उस क्षेत्र से शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश कर रहा है, देख रहे हैं, एंट्री कर रहा है। फिर एंट्री करेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एग। तो एग के साथ जो है फ्यूजन, उसके साथ फ्यूज हो गया। फर्टिलाइजेशन ये तो होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। तो यहाँ स्पर्म जो है ये फ्यूज हो गया। फ्यूज होने के बाद डिपोलराइजेशन हो गया, डिफरेंट पोल पर आ गया। 180 डिग्री पर ये क्या है, रोटेट हो जाता है। तो 180 डिग्री पर रोटेट होने के पश्चात जो इसका माइटोकॉन्ड्रिया और जो सेंट्रियोल है वो तो हो जाते हैं आगे, और न्यूक्लियस हो जाता है पीछे। दोनों डिपोलराइजेशन हो गया। अब जैसे ये एग जो के साइटोप्लाज्म में एंट्री करता है, एक अपना न्यूक्लियस पार्ट और जो हेड पार्ट जो है, तो यहाँ पर जो कहना चाहिए एग मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे क्या होते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स लाइज जस्ट बिलो द एग मेम्ब्रेन। और इस डिपोलराइजेशन के बाद जो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल हैं ये क्या रिलीज कर रहे हैं, सीक्रेशन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। ये कॉर्टिकल जो पार्टिकल हैं ये एक सीक्रेशन करते हैं, कॉर्टिकल सीक्रेशन रिलीज करते हैं। इस कॉर्टिकल सीक्रेशन के रिलीज होने से क्या होता है, जो अदर स्पर्म हैं वो इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाते। अपन यहाँ पर देख रहे हैं ना, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, यानी बलकुटी अभिक्रिया में यही तो होता है कि जब कोई एक शुक्राणु अंडकला के को भेद करके उसके जीव द्रव में, कोशिका द्रव में एंट्री कर जाता है, तो अन्य शुक्राणु अंड कोशिका के अंदर प्रवेश ना कर पाए, यही बलकुटी अभिक्रिया होती है। इसमें क्या क्या चेंजेज आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।
of sperm into the cytoplasm of egg. There are following changes occurs. नंबर 1 है उसमें पीतक झिल्ली बढ़कर निषेचन झिल्ली में परिवर्तित हो जाती है। ये जो प्रीविटेलाइन जो मेम्ब्रेन है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। एग के चारों ओर क्या है? प्रीविटेलाइन मेम्ब्रेन होती है। तो प्रीविटेलाइन मेम्ब्रेन्स कन्वर्ट इनटू द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। सेकंड है ये जो अंडकला की जो झिल्ली है इसकी पारगम्यता बढ़ जाती है। परमेबिलिटी इज इंक्रीज ऑफ द एग मेम्ब्रेन। अब इस एग के अंदर अनेकों आयन होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनकी सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। इंक्रीजमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम आयन विच फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एग। डीएनए की संश्लेषण दर में वृद्धि हो जाती है। द रेट ऑफ डीएनए सिंथेसिस आल्सो इंक्रीज एंड स्टार्ट माइटोटिक सेल डिवीजन, और समसूत्री विभाजन शुरू हो जाती है। तो ये सब परकुटी अभिक्रिया के अंतर्गत ही अपने आते हैं। अब इसमें जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की बात करें क्यों बनती है? द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन स्टॉप द एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म अंडे में एक से अधिक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए ही ये जो इसकी पीतक जो कला होती है वो निषेचन कला में परिवर्तित हो जाती है। फूड जो अपना आ रहा है तो मैंने बताया दिया, ये थर्ड था और ये है अपना फोर्थ। फ्यूजन ऑफ प्राक केंद्रकों का संयोजन, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। तो इसके अंतर्गत अपन क्या देखते हैं? एंट्री ऑफ स्पर्म इन ओवा एक्ट एज ए स्टिमुली रिजल्ट सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन स्टार्ट। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है, जब शुक्राणु अंडाणु प्रवेश कर जाता है तो सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन प्रारंभ होता है। द्वितीय परिपक्वन विभाजन यहाँ स्टार्ट होता है। मैंने बताया था ना एमसी पीरियड के दौरान जो है सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, द्वितीय कंडकोष्ठीय रिलीज होती है। परिपक्व अंडाणु सक्रिय अंडाणु का निर्माण नहीं होता, तो सक्रिय अंडाणु निर्माण निषेचन के बाद होता है। तो जो सेकेंड जो मैच्योरेशन डिवीजन है परिपक्व विभाजन वो कहाँ होता है? निषेचन हो जाने के बाद होता है। उसके बाद ही तो ये होगा फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। अभी तो निषेचन में तो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच तो हुए। और ये बता ही दिया कि इसका जो न्यूक्लियस जो स्पर्म का जो हेड है वो 180 पर क्या हो जाता है? रोटेट हो जाता है। तो रोटेट होने की वजह से जो क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो तारकाएं हैं वो आगे हो जाकर केंद्र पीछे की हो जाता है। द सेंटर विल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया आगे चली जाती है, न्यूक्लियस पीछे हो जाता है। इसके लिए जिसका जो मुख्य उद्देश्य इसके पीछे जो छुपा हुआ है वो है शुक्राणु का जो तारक केंद्र है वो अंडे के केंद्र में सूत्री तंतुओं का निर्माण करता है। तो मैंने कल में डायग्राम बताया था, ये जो सेंट्रियोल है जो एग साइटोप्लाज्म के अंदर जो होते हैं ना अपना तर्कु तंतु, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, इनको तर्कु तंतुओं का निर्माण करता है। स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन कौन करता है? सेंट्रियोल्स करता है। इसलिए सेंट्रियोल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और साथ में क्या बनती है, यहाँ साइड में बताया था सेकंड पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन होता है, द्वितीयक ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। तो द्वितीयक ध्रुवीय काय के निर्माण होने के साथ ही क्या होता है, शुक्राणु के प्राक केंद्र के साथ संयोजन हो जाता है। जैसे ही सेकंड पोलर बॉडीज बनती है तो सेकंड पोलर बॉडीज बनते ही द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड न्यूक्लियस ऑफ एग फ्यूज ईच अदर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। जब द्वितीय परिपक्व विभाजन होता है तो गुणसूत्र का जो केंद्र का जो तारक केंद्र दो भागों में विभाजित हो जाता है और जो केंद्र विभाजित हो जाता है तो ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। ध्रुवीय काय के निर्माण होने के साथ ही इन दोनों का जो केंद्रक है, शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक, ये जब दोनों एक दूसरे
दूसरे के साथ मिल जाते हैं, यानी सक्रिय अंड तभी बनता है निषेचन के बाद, और फिर सक्रिय अंड बन गया तो दोनों के केंद्रक आपस में संयोजित हो जाते हैं। इसी के लिए अपन बोलते हैं एम्फीमिक्सिस, उभय मिश्रण या प्राक केंद्रकों का संयोजन। अब इसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे तो श्योर है। अब इसमें अपन जाने लास्ट एंड फाइनल में इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन का क्या महत्व है, हम अच्छी तरह से जानते हैं निषेचन का क्या महत्व होता है। निषेचन की क्रिया जो होती है अंडे को पूर्ण परिपक्वन के लिए उद्दीपित करता है। The process of fertilization is stimulate the egg for completely maturation। भाई आफ्टर फर्टिलाइजेशन की तो मैचुरेशन होता है, सक्रिय अंड का निर्माण जनित होगा। और दूसरा वो है विदलन को प्रेरित करना, स्टिमुलेट द क्लीवेज फॉर्मेशन। क्लीवेज फॉर्मेशन क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट तो बनेगा, जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे, समसूत्री विभाजन शुरू होंगे। तो समसूत्री विभाजनों को शुरू करने के लिए क्लीवेज फॉर्मेशन होता है, तो यानी कि विदलन क्रिया को उद्दीपित करता है और प्रारंभ करता है। ये कब होता है, निषेचन के बाद होता है। और हम जितना जानते हैं फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं और साथ में क्रोमोसोमल मटेरियल फ्यूज होता है। तो दो अलग अलग प्राणियों की जब गुणसूत्र पदार्थ आपस में मिलते हैं तो क्या आता है, वेरिएशंस आता है, विभिन्नताएं आती है, और विभिन्नताएं आती है तो नए लक्षणों का विकास होता है। तो विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी कौन है, निषेचन की क्रिया उत्तरदायी होती है। और ये जो उभयविक्षिस है, फ्यूजन ऑफ गुड न्यूक्लियाई, ये दो केंद्रकों का जो मिश्रण होता है, इस दो केंद्रकों के मिश्रण से ही दो एगुरुत कोशिकाएं जो होती है, हैप्लॉइड जो सेल्स होती हैं, वो कंबाइन होकर के डिप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। जाइगोट क्या है, एक द्विवृत्त कोशिका है। कब निर्मित होती है, जब दोनों एगुरुत कोशिकाएं अंड कोशिका और शुक्राणु कोशिका के केंद्र का आपस में मिल जाते हैं तो केंद्र की अवस्था का निर्माण होता है। यही वो जाइगोट है, एक डिप्लॉइड सेल है जहाँ से किसी भी प्राणी का जीवन स्टार्ट होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जाइगोट, और वो निर्मित होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद निर्मित होती है। तो इसके साथ अपना चैप्टर 32 समाप्त हो जाता है।